हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आप सभी का स्वागत है। आइए आज क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए जो है एक्सीलेंट ग्रामर बुक जो है कक्षा 12 के लिए उससे जो है हम हल करते हैं इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। इसके पहले वीडियो में हम आपको इसके सभी रूल्स आपको बता चुके थे कि नरेशन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। आपके पास किताब हो तो किताब से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एक सरसरी निगाह से मैं इसको दिखाते चला जा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके रोक के पढ़ सकते हैं कि वक्त तक कोई बात को उसी शब्दों में जो कहते हैं लिखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, अपने शब्दों में बदल के लिखना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। शॉर्टकट में बताते चले जाना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब जैसे जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहती है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और पूरा मिला के रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो उसमें से या सेट रहता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसका सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। रिपोर्टेड स्पीच वक्ता के द्वारा कही हुई बात होती है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी रहती है। यहाँ देखिए ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें सेट रिपोर्टिंग वर्ब है, सेट का ये सब्जेक्ट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो इसलिए वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और बाकी कुल मिला के इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, इन्वर्टेड काम कहे हुए थे। कुछ मुख्य बिंदु हैं बदलने के, कामा इन्वर्टेड कामों को हटा दिया जाता है, दैट लगाया जाता है, असर्टम, ये सभी आपको रूल बताए गए थे। सेट टू को टोल में बदला जाता है, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल, ये सभी बताया गया था। ये सब देखिए रूल हैं। यही सब का मेन रूल्स असर्टिव सेंटेंस होता है, क्योंकि 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, ये सभी पढ़ना है। तो ये असर्टिव सेंटेंस पहले आपको पढ़ाया गया था। तो असर्टिव सेंटेंस में आपको शॉर्टकट में हम दोहराते चल रहे हैं कि अगर यह सेज या से या सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको सेज को टेल्स, से टू को टेल, सेड टू को टोल में बदलते हैं। अगर नहीं रहता तो उसको वैसे लिख देते हैं। इसमें उदाहरण देखिए राम सेज हरी हैज़ गॉन टू, अगर दैट लगा के जोड़ देंगे। यानी बिल से है तब भी दैट लगा के जोड़ देंगे। यानी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस बनाने पर टेंस बदला नहीं जाता है। वहीं अगर पास्ट में रहता तो पास्ट में बदल देते हैं। जैसे मोहन सेड राकेश टेल सिलाई तो टोल डिलाई होगा। मतलब पास्ट में प्रेजेंट के चारों को पास्ट के चारों में बदल देते हैं, ये रूल है। और पास्ट के पास्ट पहला यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। जैसे ही सेड द हॉर्स डाइट तो दैट द हॉर्स हैड डाइट। और पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देते हैं। पास्ट के लास्ट के दोनों परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदलते नहीं हैं। वहीं मॉडल एग्जाम्पल की बात करें तो कैन को कोड में बदल दीजिए, मे को माइट बदल दीजिए, बाकी सब वैसे ही रहते हैं, ठीक है। जैसे ही सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर तो कैन का कोड हो गया, ठीक है। सेट के बाद दैट लगे। इस तरह से ये सारे रूल्स हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। आपके पास बुक है, नहीं तो आप इसी में से आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। टेंस के कुछ अपवाद भी आपको बताए गए थे पिछले वीडियो में। जैसे सदा सत्य रहने वाली बात कोई रहती है तो बदल नहीं जाता टेंस। जैसे अध्यापक ने कहा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये बात एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट लगा के जोड़ देंगे। मूव्स का मूव्ड नहीं करेंगे। द सन राइज इन द ईस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट लगा के आदत कोई रहेगी जैसे कुत्ते अजनबियों पर भागते हैं, दाक्स वार्क एट द स्ट्रेंजर, ये सभी नहीं बदला जाएगा। उसके बाद कोई प्रावर्ब रहेगी जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहावत, ये भी नहीं बदला जाएगा। और इतिहास की कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, घटना हो जिसका इतिहास में जिक्र हो, उसको भी नहीं बदला जाता। जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो दैट लगा के जोड़ दिया जाएगा। ये था पिछला एपिसोड। आपको पिछले वीडियो में क्या हम बताए थे तो थोड़ा आप स्पीडली आपको रिपीट कर दिए। आपके पास किताब हो तो उसमें पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको पिछली वीडियो ही आप देख लीजिए। तो एक्सीलेंट क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर पार्ट 1 सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो आप उसमें बताया था हम आपको एक्सरसाइज करके लाना, मिलवाएंगे अगले दिन। तो आज एक्सरसाइज हम मिलवा दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए। पहले नहीं किए हैं तो पहले सोच लीजिए क्या होगा, तब उसके बाद मैं आंसर बोल रहा हूँ, मिला सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको इस प्रोनाउन परिवर्तन के रूल्स बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। जीसस क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स, जीसस क्राइस्ट ने कहा कि हम सभी क्या हैं, सिनर्स माने पापी हैं। अब होता क्या है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, दैट लगा के जोड़ेंगे। जीसस क्राइस्ट सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स। टेंस भी नहीं बदलेंगे, वी भी नहीं दे में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रामर का रूल है वी का प्रयोग अगर पूरी मानव जात के लिए होता है तो हम वी को दे में नहीं बदलते हैं। तो यहाँ वी मतलब हम सभी पूरी मानव जात के लिए लगा है कि हम सभी पापी हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, मतलब जाने अनजाने में कुछ ना कुछ हम पाप कर ही देते हैं, ठीक है। वचन से या कहीं चल रहे हैं, कोई चींटी ही हमारे पैर के नीचे दब गई, जानबूझकर नहीं किए लेकिन किए तो किए ना। तो इस तरह से जो है मक्खी मार दिए, मसा मार दिए, ये सब कुछ ना कुछ पाप जो है जाने अनजाने में हम लोग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट। तो इसलिए ये पूरे मानव जात के लिए लगा है, तो इसलिए इसमें दैट लगा के जोड़ेंगे, टेंस भी नहीं बदलेंगे। अगला है द कैप्टन सेड इफ़ द रेन स्टॉप्स द मैच वुड बी प्लेड। तो इसमें क्या है कि कप्तान ने कहा यदि रेन स्टॉप हुई तो मैच खेला जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें दैट लगा के जोड़ देंगे।
दैट इफ़ द रेन स्टॉप का स्टॉप्ड हो जाएगा, तो कामा करके सब कुछ जैसे है, द मैच विल का वुड हो जाएगा, वुड बी प्लेड। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि द कैप्टन सेड दैट, इसको पहले लिख सकते हैं द मैच वुड बी प्लेड, तब उसके बाद आप यहाँ इफ़ लगा के ये वाला जोड़ सकते हैं, दैट इफ़ द रेन स्टॉप, तब यहाँ कामा भी नहीं लगेगा बीच में। तो इस तरह से दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो दैट लगाइए, टेंस बदलिए स्टॉप्ड और विल का वुड, ठीक है, या फिर सेट के बाद दैट लगाइए, द मैच वाला पोर्शन पहले लिख दीजिए विल का वुड करके, फिर उसके बाद इफ़ द रेन स्टॉप की स्टॉप्ड कर दीजिए। अगला माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट लगा के जोड़ दीजिए क्योंकि पीछे भी आया था आपको। ठीक है, आगे है गैलीलियो सेड, गैलीलियो ने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट लगा के जोड़ दीजिए। आगे है ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग, तो सेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए इसमें भी दैट लगा के जोड़ दिया जाएगा, कुछ टेंस नहीं बदला जाएगा। ही सी सेड ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो इसमें भी आपको दैट लगा के जोड़ देना, कुछ करना नहीं है। आगे सोहन सेज टू सी सिस्टर, सेज टू को यहाँ टेल्स कर देंगे क्योंकि टेंस नहीं बदलता रिपोर्टिंग वर्ब का, लेकिन शब्द बदल जाते हैं जब उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो सेज टू का टेल्स हो जाएगा। तो विवेक टेल्स हिज सिस्टर, दैट लगा के यहाँ जोड़ देंगे, दैट द सन इज सेटिंग इन द ईस्ट। द विवेक विल बी सेइंग, तो ये फ्यूचर में है तो ये भी दैट लगा के जोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। आगे है सो सी हैज सेट, तो है एक साथ सेट है तब ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है, तो दैट लगा के जोड़ेंगे। टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे, ये निकटता सूचक शब्द, इसको बदला जाता है, आगे आपको बता दिया जाएगा। अभी कुछ ही शब्द दिए हैं, बता देना वैसे डायरेक्टली। ठीक है, तो कौन किस में बदला जाएगा, आगे दिया है। राम सेट टू मी, सेट टू का आप यहाँ कर दीजिए टोल्ड, राम टोल्ड में ही दैट लगा के जोड़ दीजिए, प्लेज का प्लेट हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा। ही सेड, यहाँ द दैट लगा के जोड़ेंगे, वाज का क्या हो जाता है, हैड बीन। ठीक है, दैट द मैन हैड बीन। ठीक है, उसने कहा कि आदमी आ रहा है, तो उसने कहा कि आदमी जो है कमिंग का गोइंग कर दीजिए, हैड बीन कम का गो हो जाता है तो कमिंग का गोइंग हो जाएगा, जा रहा था। आगे अब देखिए आई सेड, यहाँ दैट लगा के जोड़ देंगे, दैट मोहन नेवर कम्स का क्या हो जाएगा, केम। ठीक है, टू और माई का माई ही रहेगा क्योंकि आई के अनुसार बदलोगे भी तो माई ही आएगा। ठीक है, मैंने कहा कि मोहन मेरे घर कभी नहीं आता था, हम दूसरे से यही कहेंगे कि मैंने कहा कि मोहन मेरे घर कभी नहीं आता था, क्योंकि मैं ही कह रहा हूँ तो पास आने के लिए बात की कि मेरे पास आने की बात है ना, तो जाता था नहीं कि मोहन कभी मेरे पास नहीं जाता था, ऐसा नहीं, आता था। तो इस तरह से कम का प्रयोग कभी कभी हम गो में नहीं बदलते जब किस, ठीक है, पास आने की बात की कि मतलब कोई किसी से मैं बता रहा हूँ कि वो मेरे पास आता था, तो हम नहीं बदलते हैं। नहीं तो आप अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो तो दूसरे की बात हम दूसरे से बता रहे हैं कि तब आने के जाने में हम बता सकते हैं, आवाजाही बताने के लिए बदल सकते हैं कम को गो में, लेकिन हमेशा नहीं बदलता। द बॉय सेड दैट, दैट लगा के जोड़ देंगे, गर्ल्स वर का हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन। ठीक है, आगे है द टीचर सेड, दैट लगा के जोड़ देंगे, प्रेमचंद रोट मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। ठीक है, तो अब यहाँ रोट का हैड रिटर्न हो जाएगा, टेंस बदलेगा। तो ही यू सेड ही विल टीच इंग्लिश, तो दैट लगा के जोड़िए, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। सी सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, कहावत है, दैट लगा के जोड़ दीजिए कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करती है जो करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। दे सेड, दैट लगा के यहाँ जोड़ दीजिए और कुछ करना नहीं है। आगे द टीचर सेड, यहाँ भी आप दैट लगा के जोड़ दीजिए। अध्यापक ने कहा 2 और 2 4 होता, 2 and 2 मेक 4 माने 2 और 2 4 होता, तो इसमें बदला नहीं जाएगा। माई पेरेंट्स सेड, यहाँ दैट लगा के जोड़ दीजिए और कुछ करना नहीं है। हाँ, वो आठ टू का 8 ही रहता है इसलिए नहीं करना है, दैट लगा के जोड़ना 19 में। 20 में है सी सेड, यहाँ भी दैट लगा के जोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं है। 21 में ही सेड दैट, अब यहाँ आई को ही के अनुसार ही हो जाएगा, अब बिल का क्या हो जाएगा, वुड। अब कम हियर का हो जाएगा गो देयर, कम को गो में बदला जाता है, हियर का देयर में कर दिया जाता है, THERE, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड गो देयर। कम हियर माने यहाँ गो देयर हो जाएगा, निकटता सूचक शब्द नहीं है, दूर में बदल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई आदमी बता रहा है तो मैं उसकी बात को बता रहा हूँ, उसने कहा कि ठीक है मतलब आई विल कम हियर, उसने कहा था कि मैं यहाँ आऊँगा, तो हम दूसरे से बताएंगे उसने कहा था कि वह वहाँ जाएगा। सी सेड टू मी, तो सी सेड टू का टोल्ड मी कर देंगे, दैट लगा के जोड़ देंगे, फिर यू को मी के अनुसार बदलेंगे, आई हो जाएगा नेवर, कम का केम हो जाएगा, कम का ओ की जगह एक आदि केम हो जाएगा, इन टाइम। ठीक है, सीता ने मुझसे कहा यू नेवर केम इन टाइम, तुम कभी समय पे नहीं आते हो। ठीक है, तो हम यही कहेंगे सीता ने मुझको बताया कि मैं कभी समय पे नहीं, अब कम का यहाँ गो कर देंगे,
गो करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन के अनुसार हम दूसरे से बता रहे हैं किसी की बात को, तो हम उस स्थान पे नहीं है तो हम वेंट बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि सीता ने मुझको बताया था कि मैं कभी समय पे नहीं जाता था। ठीक है, तो कम का गो होता है, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो वेंट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट में सहायक क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है इसलिए। 23वां, माई फादर सेड टू हिज सन, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हिज सन, दैट लगा के जोड़ेंगे, फिर यू को सन के अनुसार ही हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा मस्ट से लेकर। माई फ्रेंड सेड टू मी, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी, अब यहाँ दैट लगा के जोड़ेंगे, फिर आई को जो है फ्रेंड के अनुसार करेंगे ही, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, फिर नॉट से लेके पूरा लिखते जाएंगे, यू का जो है मी के अनुसार हो जाएगा मी। ठीक है, ही कुड नॉट हेल्प मी एट दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, एट दैट टाइम। इस तरह से ये थी एक्सरसाइज आपको पहली। अब चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के लिए जो है एक्सीलेंट बुक से इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं और इससे संबंधित रूल्स भी देखते हैं। ये ग्रामर की सीरीज चल रही है मेरी, जब इनडायरेक्ट स्पीच की जो कल क्लास 12 के लिए एक्सीलेंट से चल रही है। 2 पार्ट वीडियो बनाया है जिसमें हम रूल्स प्लस एग्जाम्पल प्लस प्लाइल एक्सरसाइज करा चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो आप क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, वहाँ से देख सकते हैं, या डायरेक्टली सर्च कर लीजिए क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर पार्ट 3। ये पार्ट 3 होगा, एक्सरसाइज नंबर 2 और उससे संबंधित रूल देखेंगे। पहला है इसमें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। पीछे हम कहे थे आप लोग इसको करके लाइए, कर लीजिएगा, फिर बोलेंगे आप मिला लीजिएगा, तो लोग मिला लीजिए, जो नहीं कर पाया लिख लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज कराने के बाद हम इससे रूल भी बताते हैं, रूल और एक्सरसाइज दोनों बता रहे हैं साथ में, ताकि समझ में आता जाए। तो ही सेड टू मी का ही टोल्ड मी हो जाएगा, दैट लगा देंगे, फिर आई का ही के अनुसार ही हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा कंप्लीटेड, फिर माई का ही के अनुसार हिज हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। आगे ही सेड यू आर ए स्टूडेंट, तो ही, अब देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना पड़ता है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो ऑब्जेक्ट मानेंगे यहाँ, तो देखिए ही थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन की कमी है तो मी मान लीजिए। वैसे आप हिम या हर यानी थर्ड पर्सन हमेशा मान सकते हो, लेकिन जिसकी कमी है उसको भी मान सकते हो। ठीक है, तो थर्ड पर्सन यहाँ रहता है, यहाँ यू है, थर्ड पर्सन फर्स्ट मान लेना चाहिए, फर्स्ट है थर्ड मान लेना चाहिए, नहीं तो चाहे थर्ड पर्सन हमेशा आप मान सकते हो, ये इसका रूल है। तो ही मी मानोगे तो सेट का टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, अब मी माने हो, ही टोल्ड मी, तो मी माने हो, मी को कोष्टक में भी कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंजक्शन दैट लगा दीजिए, अब यहाँ मी माने हो, ये बता रहा है कोष्टक में माने हो, तो आप इसको आई कर दीजिए, ही टोल्ड मी, ये कोष्टक में भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, और कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगा, ऐसे हुआ कि ही सेड दैट आई, डायरेक्ट भी आप आई कर सकते हो, तब भी मान लीजिएगा आप यहाँ मी समझकर आई, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आप आई लिखे हो, इसका मतलब मी मान लिया हो। तो इस तरह से यहाँ लिखोगे कोष्टक में या वैसे तो आपको टोल्ड करना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो सेट के बाद तुरंत दैट आई, ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा ठीक है, बेटर माना जाता है कि आप मान के कुछ शो कर दीजिए कि हाँ ये हम ये चीज़ माने हैं, और सेट को टोल्ड में बदल दीजिए। आगे तो हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। अगला दूसरा, ही सेड यू आर ए स्टूडेंट, तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज ए स्टूडेंट। और के बाद जो है, द टीचर सेड टू मी यू ऑलवेज टेल ए लाई, सेड टू का टोल्ड कर दिया, द टीचर टोल्ड मी दैट आई ऑलवेज। ठीक है, मी के अनुसार यू को आई कर देंगे, ऑलवेज टेल का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड ए लाई। आगे है, आई सेड टू हिम, तो आई टोल्ड हिम हो जाएगा, दैट लगा देंगे, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस चल रहा है तो इसमें कंजक्शन हमेशा दैट लगाया जाता है, सेड टू का टोल्ड बदला जाता है जब ऑब्जेक्ट लिखना होता है। आई टोल्ड हिम दैट, यू का फिर आई कर देंगे, दैट के बाद आर का वाज कर देंगे, आई वाज ए गुड बॉय। ठीक, आई टोल्ड हिम दैट आई वाज ए गुड बॉय, सॉरी दैट ही वाज ए गुड बॉय। ठीक है, सेड टू का टोल्ड करेंगे हिम, ठीक है, दैट हो जाएगा, यू को हिम के अनुसार ही, आर का के साथ वाज लग जाएगा। ठीक, तो आई टोल्ड हिम दैट ही वाज अ गुड बॉय। पांचवा, द बॉयज सेड टू मी, लड़कों ने मुझसे कहा, वी शैल प्ले ए मैच इन द इवनिंग, तो सेड टू का आप यहाँ टोल्ड करेंगे, दैट करेंगे यहाँ,
और वी को जो है आप बॉयज़ के अनुसार बदलोगे दे हो जाएगा। सब्जेक्ट वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो प्रोनाउन दे हो जाएगा। सेल का जो है देख साथ बिल लगता नहीं है इसलिए उड हो जाएगा। ठीक है, देख साथ बिल लगता है इसलिए उड हो जाएगा। प्ले ए मैच इन द इवनिंग। आगे सी सेड टू यू, सेड टू का टोल्ड कर दे सी टोल्ड यू, यहाँ कंजक्शन दैट लगाएंगे। फिर यू को यू के अनुसार बदलोगे तो यू ही आएगा, दैट के बाद भी यू रहेगा। आर का हाँ आपका पास्ट टेंस बदलोगे तो वर हो जाएगा, दैट यू वर फ्री टू गो एनीवेयर। आगे सातवां ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी हो जाएगा, दैट लगा देंगे। आई का हम ही के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा। आई एम का वाज हो जाएगा। आगे सब कुछ वही रहेगा, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। आठवां हरी सेड टू श्याम, आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, हरी टोल्ड श्याम हो जाएगा। दैट लगाएंगे, आई का हरी के अनुसार ही हो जाएगा। और सैल का जो है ही के साथ तो सैल लगता नहीं इसलिए विल लगता है तो इसलिए उड हो जाएगा, पास्ट में बदलना ही है। उड ऑलवेज हेल्प, फिर यू को श्याम के अनुसार हो जाएगा हिम। आगे हम देखते हैं द जेलर सेड द प्रिजनर डाइड इन द नाइट। सेट के बाद दैट लगाएंगे यहाँ। द प्रिजनर डाइड के पहले हैड लगा देंगे, हैड डाइड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है सेकंड फॉर्म है तो हैड साथ है, थर्ड फॉर्म की डाइड ही होते हैं। द प्रिजनर हैड डाइड इन द नाइट। आगे ही सेड टू देम तो ही टोल्ड देम हो जाएगा, यहाँ कंजक्शन दैट लगा दिए। दैट यू को आप देम के अनुसार बदलोगे तो दे हो जाएगा। प्लेड का हैड प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे हैड प्लेड वेल। 11वां है ही सेड टू देम तो ही सेड टू का टोल्ड कर देंगे, देम के बाद दैट लगा देंगे। यू को देम के अनुसार बदलेंगे, फिर यहाँ भी दे होगा, आर का वर हो जाएगा। आगे सब कुछ वही रहेगा। 12वां सी सेड टू अस, सेड टू का टोल्ड कर दिए, अस के बाद दैट लगा दिए। फिर यू को अस के अनुसार बदलोगे तो वी हो जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, डन वेल। 13वां है सीता सेड टू रेनू, सेड टू का टोल्ड कर दिए, रेनू के बाद दैट लगा दीजिए। फिर यू का रेनू के अनुसार बदलोगे तो सी हो जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा, हाइड। फेल्ड हो जाएगा, फिर योर को रेनू के अनुसार ही बदलोगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हर हो जाएगा। यू के साथ योर लगता है, सी के साथ हर लगता है। ठीक है, जैसे यू हैव फेल्ड इन योर मिशन, तुम अपने मिशन में फेल हो चुके हैं तो सी के साथ है वह अपना अंग्रेजी हर लगेगा। मोहन से टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा आई विल नेवर फॉरगेट यू, तो सेड टू का टोल्ड कर दो, सोहन के बाद दैट लगाओ। आई का मोहन के अनुसार ही होता है, बिल का क्या हो जाएगा, उड हो जाएगा। नेवर फॉरगेट यू, यू को सोहन के अनुसार करेंगे तो ऑब्जेक्ट जगह इसलिए हिम हो जाएगा। 15वां सरला सेड टू हर फ्रेंड, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सरला टोल्ड हर फ्रेंड, दैट लगा देंगे। यू आई का सरला के अनुसार सी हो जाएगा। डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट। बिलीव यू का जो है फ्रेंड के अनुसार, सरला ने अपनी सहेली को बताया तो फ्रेंड के अनुसार जो है यहाँ हर हो जाएगा, HER। ठीक है, यहाँ क्लियर नहीं उसकी फ्रेंड लड़की है कि लड़का है तो यहाँ लड़की समझ के आपको हर कर देना है, क्योंकि कहीं से इंडिकेशन नहीं मिला है कि बॉयफ्रेंड है। ठीक है, हर कर दीजिए, अपनी सहेली को बताए। आगे है सी सेड ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, तो सी सेड दैट, यहाँ दैट लगा के जोड़ेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड नहीं होगा। दैट के बाद जो है ही इज का वाज कर देंगे, नॉट ए गुड बॉय, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, बदला नहीं जाता। 17वां द टीचर सेड टू अस, तो द टीचर टोल्ड अस हो जाएगा, दैट लगा के जोड़ देंगे यहाँ। फिर अस को जो है यू को अस के अनुसार बदलेंगे तो अस को वी हो, अस का सब्जेक्टिव केस हम यहाँ हमको ज़रूरत है, क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो अस ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट हमको बनाना पड़ेगा, तो वी हो जाएगा। मस्ट फिनिश, अब योर का वी के अनुसार आवर हो जाएगा। यू के साथ योर लगता है लेकिन वी के साथ क्या हो जाएगा, आवर, क्योंकि वर्क नाउन है तो नाउन से पहले प्रयोग होने वाला पॉजेसिव केस का प्रोनाउन वी के साथ आवर हो जाता है ड्यूरिंग द पीरियड, और वर्क ड्यूरिंग द पीरियड। 18वां आई सेड, यहाँ देखिए यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो यहाँ आप मान लीजिए, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मानोगे तो सेट का क्या हो जाएगा, टोल्ड। आई टोल्ड, अब यहाँ यू सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है तो आप हिम मान लीजिए, जिसकी कमी हो वही मान लीजिए, या तो हमेशा भी थर्ड पर्सन मान सकते हो। आई टोल्ड हिम दैट, अब हिम मान लिए हैं, यू को हिम के अनुसार ही कर दीजिए। अब यहाँ हिम डायरेक्ट भी लिख सकते हो या कोष्टक में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दैट ही, आर का क्या हो जाएगा, वाज ए लेबोरियस गर्ल, लेबोरियस माना होता परिश्रम। 19वां है ही सेड टू मी, सेड टू का टोल्ड कर दिए, ही टोल्ड मी स्टडे। ठीक है, आप देखिए स्टडे को जिसे रिपोर्टिंग वर्ब का ये नहीं बताया गया, नहीं करता सूचक शब्द बदला जाता है, क्योंकि ऐसे वाक्य आते भी नहीं हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का बदलना जरूरी है, लेकिन आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंडीशन के अनुसार है ना। वो मुझे कल बताया
कल मुझसे कहा आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, कि मैं तुम्हारी किताब कल वापस कर दूंगा। तो कल बताया है तो यानी आज ही आप दूसरे से बताओगे तो स्टरडे को नहीं बदलोगे। सही है कि वह मुझे कल बताया कि मैं उसकी किताब अगले दिन क्या करूँगा, कल बताया था कि मैं अगले दिन वापस कर दूंगा, तो सही है आपको स्टरडे भी। कोई ज़रूरी नहीं है उसके एक दिन बाद भी आप दूसरे से बता सकते हो। तो आप यही कहोगे ही टोल्ड मी, स्टरडे का क्या होता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, द प्रीवियस डे का दो या द डे बिफोर। तो ही टोल्ड मी द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। देखिए यहाँ दिया गया पूरा लिस्ट कौन किस में बदला जाएगा, स्टरडे का, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। एक्सीलेंट बुक में आप पढ़ लीजिए, दिया गया है। आप देखिए तो ही टोल्ड मी द प्रीवियस डे हो जाएगा स्टरडे द प्रीवियस डे। ठीक, आप देखिए ये स्टरडे को बदला भी जाता नहीं भी बदला जाता, इतना जान लीजिए। उसी दिन कहोगे तो नहीं बदला जाएगा लेकिन अगले दिन बदला जाएगा, तो इसलिए आप बदल देना यहाँ बेहतर होगा। क्योंकि ये देखिए 2012 में आया था। अगर आप इसको काकाटेन ईयर ये सीरीज आती है, ठीक है, या विद्या क्वेश्चन आती है उसमें भी देखेंगे तो सीरीज में स्टरडे को द प्रीवियस डे बदला गया। ठीक है, तो एक बार एक लड़का कमेंट किया था, इसके पहले मैं वीडियो बनाया था, तो कहा था सर स्टरडे को नहीं बदला जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच में आया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बदला जा सकता है क्योंकि कंडीशन है। उसी दिन कहोगे नहीं बदलोगे, दूसरे दिन कहोगे तो स्टरडे कल ही नहीं रहेगा, प्रीवियस डे हो जाएगा, पिछला दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो आप बदल सकते हो, क्योंकि इसके सबूत आपको काकाटेन ईयर सीरीज़ में भी दिए गए हैं, क्योंकि उसमें भी, ठीक है, ये मतलब आंसर हल किया गया था, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और एक जगह और ऐसे वाक्य मिला था, तो इसलिए आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर दीजिए। ही टोल्ड मी द प्रीवियस डे दैट, आई का जो है आप ही कर दीजिए, बिल का जो है एक साथ बिल लगता है इसलिए उठ कर दीजिए, ही वुड रिटर्न। अब योर को क्या करेंगे, ठीक है, अब मी के अनुसार बदलेंगे तो माई हो जाएगा, माई बुक। टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो का देखिए द नेक्स्ट डे होता है, इसमें दिया टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं। आ गया, ही सेड आई सा दिस मैन लॉन्ग एगो, उसने कहा कि मैं इस आदमी को बहुत लंबे समय पहले देखा था। तो ही सेड दैट कर देंगे, आई का ही के अनुसार ही, सा का हैड सीन हो जाएगा, हैड सीन यस डबल एन। दिस का क्या हो जाएगा, दैट, जिसका दैट हो जाएगा दैट मैन। लॉन्ग एगो का हो जाएगा लॉन्ग बिफोर, एगो का बिफोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बदला। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 3 को हल करते हैं। पहली एक्सरसाइज देखिए है, गीता सेड, गीता ने कहा माय फादर सर्व्ड इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट, मेरे पिताजी दिल्ली में रिटायरमेंट से पहले काम करते थे। तो इसका आंसर होगा गीता सेड दैट। ध्यान से आपको केवल सुनना है, ध्यान से सुनिए बस, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, जो नहीं आएगा आप बाद में पूछ सकते हो। गीता सेड दैट, गीता ने कहा कि, कामा नोट का मटा को दैट लगाइए। सर्व्ड जो है, सर्व्ड के पहले आप हैड लगा दिए, क्या लगा देंगे, हैड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट के पहले हैड लगा देंगे तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। सर्व का थर्ड फॉर्म सर्व्ड ही होता है, तो हो जाएगा गीता सेड दैट। अब एक बात यह भी ध्यान देना, माई का हर हो जाएगा, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, गीता के अनुसार बदलोगे क्या हो जाएगा, हर। तो गीता सेड दैट हर फादर सर्व्ड इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। दूसरा है द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा माई स्टूडेंट्स वर प्लेइंग हॉकी बिफोर सनसेट। तो इसमें सेड के बाद आप पहला काम दैट लगा दीजिए। माई को जो है टीचर के अनुसार करेंगे थीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेज। उसके बाद स्टूडेंट्स करेंगे, फिर वर जो है वर की जगह हाइड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड बीन हो जाएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट बदलते हैं। हाइड बीन प्लेइंग हॉकी बिफोर सनसेट। चलिए आगे तीसरे पा जाते हैं। दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली आई सेड, तो इसमें आपको पहले आई सेड कर देना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच बाद में भले लिखा गया है, इनडायरेक्ट में उसको पहले लिख दिया जाता है। उसके बाद आपको कंजक्शन दैट लगा देना है, फिर उसके बाद दे का दे ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, बदला नहीं जाता। डिड का आपका हो जाएगा हैड, दैट दे हैड। ट्रीट का हो जाएगा ट्रीटेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगा देते हैं हम। और मी का जो है आई के अनुसार बदलोगे तो मी ही रहेगा, क्योंकि भाई फर्स्ट
पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल के वही आएगा। फेयरली का फेयरली ही रहेगा। फेयरली माने अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से। चौथा देखते हैं, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें कुछ नहीं करना, आपको दैट लगा के जोड़ देना है या छोटे से कर देना है, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक सदा सत्य रहने वाली बात है, कहावत है। ये कहावत है ना, तो कहावत को बदला नहीं जाता है, टेंस। आगे है शीला सेड आई हैव लॉस्ट माई वॉच। तो इसमें शीला सेड के बाद आप दैट लगा दीजिए। आई को शीला के अनुसार बदलोगे तो सी हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, क्योंकि हैव को हाइड में बदल दिया था। लॉस्ट का लॉस्ट ही रहेगा। माई का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन शीला के अनुसार उसका बदल के हर हो जाएगा, पजेसिव केस का। हर वाज पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन से पहले लगता है। अगला है आपका ही सेड मैन इज मॉर्टल। इसमें आपको दैट लगा के जोड़ देना है, क्योंकि मैन इज मॉर्टल ये हम छोटे से कर दो, क्योंकि ये कहावत है, सदा सत्य रहने वाली बात है। मनुष्य मरणशील होता है, ठीक, एक दिन जरूर मरेगा, ये सदा सत्य रहने वाली बात है। आगे है ही सेड दिस इज माई बुक। तो ही सेड दैट कर दीजिए। अब देखिए दैट के बाद दिस का क्या कर देंगे, दैट। इज का क्या कर देंगे, वाज। माई का हिज के अनुसार क्या, ही के अनुसार हिज हो जाएगा। दैट वाज हिज बुक। देखिए इसमें कंडीशन होती है कि अगर वो किताब आपके पास ही है तो आप दिस को दैट नहीं भी बदलोगे तो सही है, लेकिन इसमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं, इसलिए आप दैट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे राम सेड आई हैव नॉट डन इट एट। तो राम सेड के बाद दैट लगा दीजिए, फिर आई का राम के अनुसार ही कर दीजिए, हैव का हाइड कर दीजिए, नॉट डन इट एट। क्लियर। वैसे एट माने होता अभी तक, भले किताब में नहीं दिया है, अभी तक को किस में बदलते हैं, इसको आप टिल देन में कर सकते हो। टिल देन माने तब तक, ठीक ना, क्योंकि दूरी प्रकट करने वाले शब्द में आराम से इसको आप बदल सकते हो, किताब में भले नहीं दिया। मतलब राम ने कहा मैं अभी तक इस काम को नहीं किया हूँ, हम दूसरे से यही कहेंगे राम ने कहा कि वह इसे तब तक नहीं किया था, ठीक ना, ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल आपके कहने के ऊपर। एट माने अभी तक, और एक शब्द है सो फार, यस ओ या फेयर। सो फार माने भी होता है अभी तक, तो उसको भी टिल देन तक कर सकते हैं। आगे ही सेड, उसने कहा आई बॉट दिस चेयर फ्रॉम बरेली। तो इसमें कुछ नहीं करना, दैट लगा देना है, आई का ही के अनुसार ही कर देना है, ब्राट के पहले हाइड लगा देना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में करोगे तो हाइड के साथ थर्ड फॉर्म, ब्राट का थर्ड फॉर्म भी ब्राट ही रहता। और दिस चेयर का हो जाएगा दैट चेयर फ्रॉम बरेली, उसके बाद फुल स्टॉप। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे 10वां है दे सेड वी डिड इट आवरसेल्व्स। तो इसमें भी आपको दैट लगा देना है, वी को दे के अनुसार बदलोगे तो दे हो जाएगा, डिड का हाइड हो जाएगा, दे हाइड, लेकिन हाइड के साथ डन भी हो जाएगा, क्योंकि डिड पास्ट यहाँ क्या सहायक क्रिया नहीं है, वी डिड हमने किया, करना का अंग्रेजी है, पास्ट इंडेफिनिट का डू का सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को हाइड के साथ थर्ड फॉर्म में हम बदल देते हैं, दे हैड डन, क्योंकि हाइड के साथ थर्ड फॉर्म मांगेगा, तो दे हैड डन। उसके बाद इट आवर सेल्व का आप कर देंगे देम सेल्व, किस में बदल देंगे, देम सेल्व्स। क्लियर। आवर को देर में, आवर सेल्व मतलब वी के साथ स्वयं का अंग्रेजी आवर सेल्व लगता है, लेकिन दे बदल दोगे, दे के साथ स्वयं का अंग्रेजी क्या लगता है, देम सेल्व लगता है, देयर सेल्व नहीं लगता है, देम सेल्व। बात समझ में आ गया। चलिए आगे, ये प्रोनाउन की तालिका में आपको मिलेगा, बताया गया था सेल्फ या सेल्फ फॉर्म क्या होता है, दे का देम सेल्व होता है। आगे देखिए, रमेश सेड, रमेश ने कहा आई कुड नॉट डिलीवर एनी लेक्चर स्टरडे। तो रमेश सेड दैट कर देंगे, आई का ही हो जाएगा, कुड नॉट डिलीवर एनी लेक्चर स्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। स्टरडे माने कल, प्रीवियस डे माने पिछला दिन, यानी कि कल, ठीक है। द प्रीवियस डे किताब में आपको मिल जाएगा, एक्सीलेंट में ही आप देख लीजिएगा, स्टरडे किस में बदलते हैं, द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर भी कर सकते हो। आगे यू सेड, तुमने कहा ही फेल्ड मिजरेबली। तो इसमें पहली बात तो आप दैट लगा के जोड़िए सेड के बाद, ही थर्ड पर्सन है, नहीं बदला जाएगा, फेल्ड के पहले हैड लग जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हम बदल देते हैं, तो हैड लग जाएगा। तो यू सेड दैट ही हैड फेल्ड मिजरेबली। आगे सी सेड टू हर पेरेंट्स, सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड,
हर पेरेंट्स, स्टैटिक क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, स्टैटिक का द प्रीवियस डे होता है। उस वैसे तो रिपोर्टिंग स्पीच का निकटता सूचक शब्द बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप यहाँ बदल सकते हो, ठीक है, कंडीशन के अनुसार। जैसे उसी दिन आप कहोगे कि उसने कल कहा था तो आप नहीं बदलोगे, ठीक है, नहीं तो आप बाद में भी कह सकते हो कि हाँ पिछले दिन कहा था, या उस दिन भी कह सकते हो, बदल भी सकते हो। ऐसा आपको इसका एक किताब में लिखा गया था, इसका आंसर उसमें बदला था, इसलिए आप आराम से बदल भी सकते हो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी का द प्रीवियस डे लिखा नहीं रहता नियम कि हाँ रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड स्पीच के निकटता सूचक शब्दों को बदलते हैं, ठीक है, इस पर भी स्पष्ट नहीं रहता, तो अक्सर नहीं आता इसलिए नहीं लिखा गया है रिपोर्टिंग स्पीच में, लेकिन बदल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो सी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट द प्रीवियस डे दैट, आई का सी कर दो, डू नॉट का डिड नॉट कर दो, लाइक फिजिक्स। आगे ही सेड आई शैल लीव फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ, इसमें आप दैट लगा दीजिए 14वें में, आई का ही कर दो, ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, इसलिए शैल का शुड ना करके विल का आउट कर दीजिए। लीव फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट का द फॉलोइंग होता है, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा। उसके बाद 15वां सी सेड आई लाइक माई हाउस, तो सी सेड दैट, आई का सी के अनुसार सी हो जाएगा, लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, माई का क्या हो जाएगा, हर, हाउस हो जाएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आगे आपको अगली एक्सरसाइज बताई जाएगी कल। आइए 4A एक्सरसाइज 4A इसको हम लोग हल करते हैं। 4A 4B दो एक्सरसाइज हैं सर टू सेंटेंस की, इसके बाद इंट्रोगेटिव आएगा। पहला आपका क्वेश्चन है माई टीचर ऑफन सेज टू मी, ध्यान से आप लोग सुनिए, जो लोग करके लाए हैं मिला लीजिए, जो नहीं कर पाए वो लोग तुरंत लिख लेंगे, आंसर लिख लेंगे, किताब में बाद में क्वेश्चन देख लेंगे या तुरंत देख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका था दैट माय टीचर ऑफन सेज टू मी, तो सेज टू का आपका टेल्स हो जाएगा। सेज टू किस में बदल दिया जाता है, टेल्स में, टेल्स में। उसके बाद कंजक्शन आपका दैट लगता है मी के बाद। उसके बाद इफ़ आई डू नॉट का डू नॉट ही रहेगा, यू का क्या हो जाएगा, मी के अनुसार बदलोगे आई हो जाएगा। डू नॉट वर्क हार्ड, फिर यू का आई कर दो, आई विल फेल। टेंस परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि सेज टू प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दैट के बाद इसको पहले आप लिख सकते हो दैट आई विल फेल, उसके बाद इफ़ करके इफ़ आई डू नॉट वर्क हार्ड, तब ये बीच वाला कामा भी हट जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, ये प्रश्न है पैट्रियाटिक फेलो मैन आई एम ए ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। तो इसका आंसर सुनिए, सेड टू का हो जाएगा, देखिए होता तो है लेकिन टोल्ड तो होता, लेकिन उस नियम से इसको नहीं बनाएंगे। किस नियम से बनाएंगे इसको सुनो। यहाँ पंडित नेहरू जो है लोगों से कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, और संबोधित भी कर रहे हैं पैट्रियाटिक फेलो मैन कह के, संबोधन के शब्द इसमें आया है। तो ग्रामर का रूल हम आपको बताए थे पीछे कि अगर एड्रेसिंग से बनाते हैं हम, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया प्लस संबोधन के शब्द भी दिया रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम एड्रेसिंग का प्रयोग करते हैं, उसी नियम से ये बनेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एड्रेसिंग, स्पेलिंग होगी ADDRESSING, एड्रेसिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो हो जाएगा द पीपुल, रिपोर्टिंग वर्ब का एड्रेसिंग द पीपुल लिखा जाएगा पहले। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम एज लगाते हैं, ठीक, एड्रेसिंग द पीपुल एज। उसके बाद एज के बाद हम संबोधन के शब्द लिखते हैं। संबोधन के शब्द क्या है, पैट्रियाटिक फेलो मैन, ये आपका देशभक्ति, ठीक है, पूर्ण जो है फेलो मैन माने साथी, देशभक्ति के साथियों, ये करके संबोधित किए हैं। तो एड्रेसिंग द पीपुल एज पैट्रियाटिक फेलो मैन, लोगों को पैट्रियाटिक फेलो मैन के रूप में संबोधित करते हुए, इसकी हिंदी होगी। इतना अगर आप लिख देते हैं तो जान लीजिए पैट्रियाटिक फेलो मैन से आप सबको कोई मतलब नहीं है, ये इसमें ऐड हो गया। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट कहाँ आ जाएंगे, पंडित नेहरू। फिर सेट टू का यहाँ टोल्ड करेंगे, टोल्ड। अब एक बार द पीपुल लिख दिए हो ना, तो दोबारा आप द पीपुल ना लिख के दे में लिख दोगे तब भी चल जाएगा, टोल्ड देम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दैट लगा देंगे हम, दैट के बाद जो है
आई का ही कर देंगे, आई एम का वाज कर देंगे, तो ही वाज हो जाएगा ए ड्यूटीफुल सन ऑफ द मदर इंडिया, ये चीज़ हो जाएगा। फिर से एक बार इसका आंसर सुन लीजिए, मिला लीजिए सही लिखे नहीं। सबसे पहले हम आपको बताएं एड्रेसिंग लिखिए, उसके बाद जो है द पीपुल लिखेंगे, एड्रेसिंग द पीपुल, फिर एज का प्रयोग करेंगे, फिर द पैट्रियाटिक फेलो मैन लिखेंगे, एड्रेसिंग द पीपुल एज पैट्रियाटिक फेलो मैन। उसके बाद हम यहाँ थोड़ा सा कामा लगा देंगे कि रुक के कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे पंडित नेहरू, फिर सेट टू का क्या कर देंगे, टोल्ड करेंगे। अब द पीपुल आप लिख सकते हो, लेकिन द पीपुल लिखे हुए बाद ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा देम हो जाएगा, उनके, उन्हें, क्योंकि हम जब हिंदी कहेंगे दूसरे से कैसे कहेंगे, लोगों को पैट्रियाटिक फेलो में देशभक्ति के साथियों के रूप में संबोधित करते हुए पंडित नेहरू ने उन्हें बताया कि, ऐसे कहेंगे ना, एक बार लोग कह दिया था, दूसरी बार उन्हें बताया कि, लोगों को बताया कि नहीं कहेंगे, तो इसलिए देम कर देंगे प्रोनाउन। उसके बाद दैट लगा देंगे की अंग्रेजी, फिर आई एम का ही वाज हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा ए ड्यूटीफुल से लेके। बात समझ में आ गया? देखिए ये क्वेश्चन आया है 2010 में, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। आगे है रेस्ट एश्योर्ड आई विल पे बैक यू वेरी सून सी सेड टू हर फ्रेंड, ये वाक्य आया है। तो इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ सेड को जो है रेस्ट एश्योर्ड आने के नाते हम एश्योर्ड में बदल देंगे। एश्योर्ड माना होता है भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना, आश्वासन दिलाना। तो इसका हो जाएगा सी एश्योर्ड, ASSURED, यही स्पेलिंग। रेस्ट एश्योर्ड हटा के एश्योर्ड ले लीजिए, जैसे थैंक यू हटा के थैंक्ड कर देते, ठीक ना भाई। सी एश्योर्ड हर फ्रेंड, ये हो जाएगा सेट टू, ये एश्योर्ड हर फ्रेंड। अब उसके बाद दैट लगा देंगे, हम दूसरे से ये कहेंगे ना, रेस्ट एश्योर्ड माने भरोसा करो, मैं तुम्हारा, आई विल पे यू बैक वेरी सून, मैं तुम्हें बहुत जल्द वापस कर दूंगी, इसका अर्थ होगा। तो हम दूसरे से उसने अपने सहेली को भरोसा दिलाया कि वह उसे बहुत जल्द वापस कर देगी, तो उसकी अंग्रेजी सी एश्योर्ड दैट, सी एश्योर्ड हर फ्रेंड दैट। उसके बाद आई का कर दीजिए सी, बिल का हो जाएगा वुड, उसके बाद पे। अब यू जो है, यू का आप सहेली जो है उसके लिए हर लगा देंगे, वुड पे हर बैक वेरी सून, वैसे ही रहेगा। फिर से सुन लीजिए, सी एश्योर्ड हर फ्रेंड, सेट टू एश्योर्ड हो जाएगा, एश्योर्ड हर फ्रेंड, एश्योर्ड कर दिए तो रेस्ट एश्योर्ड का काम खत्म, उसको हटा देंगे। सी एश्योर्ड हर फ्रेंड, उसके बाद दैट लगा देंगे, फिर आई का सी कर देंगे, बिल का वुड हो जाएगा, पे यू का हर हो जाएगा फ्रेंड के अनुसार, क्योंकि पता नहीं है लड़की है कि लड़का, उसका दोस्त, तो लड़की के हिसाब से ही आपको बनाना है, ठीक ना। और हर बैक वेरी सून। अगला देखते हैं, मनिंद्र सेड नो आई डू नॉट नो हिज नेम, नहीं मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, तो इसमें हो जाएगा मनिंद्र सेड। अब यहाँ नो आया ना, अब इसका भी आगे आपको रूल मिलेगा कि यस या नो आता है, तो उसके लिए हम दो शब्द का प्रयोग करते हैं, यस आने पर रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कहते हैं, नो आने पर रिप्लाइड इन द निगेटिव कहते हैं, उसमें हम नो को बदल देते हैं। तो और उस हिसाब से क्या हो जाएगा, मनिंद्रा सेड के जगह होता है रिप्लाइड, क्योंकि उत्तर दिया जा रहा है, सेड को हम रिप्लाइड में बदल देते हैं। उसके बाद नो के लिए हम नो हटा के इन द निगेटिव करते हैं, रिप्लाइड इन द निगेटिव, मनिंद्रा रिप्लाइड इन द निगेटिव, माने नकारात्मक उत्तर दिया। उसके बाद आगे एक वाक्य है तो उसको हम एंड सेड दैट से जोड़ देंगे, और कहा कि, इसके बाद और कहा ना, तो इसलिए एंड सेड दैट तीन शब्दों से जोड़ेंगे, एंड सेड दैट, ठीक है, मनिंद्रा रिप्लाइड इन द निगेटिव एंड सेड दैट। फिर आई का मनिंद्रा के अनुसार ही हो जाएगा, डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, नो हिज नेम वैसे ही रहेगा। फिर सुन लीजिए, मनिंद्रा रिप्लाइड इन द निगेटिव एंड सेड दैट ही डिड नॉट नो हिज नेम, ये इसका आंसर होगा। अगला है हरी सेड टू रेखा, तो योर ब्रदर विल नॉट डिलीवर अ स्पीच इन द पार्लियामेंट द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। अब देखिए, हरी सेड टू रेखा, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, यहाँ असर्टिव सेंटेंस है, टोल्ड रेखा दैट, ठीक। फिर योर ब्रदर, योर ब्रदर का रेखा का अनुसार हो जाएगा हर ब्रदर, हर ब्रदर।
विल नॉट का वुड नॉट हो जाएगा डिलीवर ए स्पीच इन द पार्लियामेंट द डे आफ्टर टुमारो, तो द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे कर दीजिए। टुमारो का क्या हो जाता है द नेक्स्ट डे। क्लियर, ये चीज़ होता है। आगे है मोहन सेड कृष्णा आई सेल नेवर बेट्रे यू, तो मोहन यहाँ कृष्णा ऑब्जेक्ट है, मिला लेंगे तो टोल्ड हो जाएगा। मोहन टोल्ड कृष्णा, दैट हो जाएगा, फिर आई का मोहन के अनुसार ही हो जाएगा, सेल का शुड हो जाता है लेकिन एक साथ बिल लगता है इसलिए वुड हो जाएगा। ही वुड नेवर बेट्रे, यू का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा क्योंकि कृष्णा के अनुसार बदलोगे। फिर सुन लीजिए, मोहन टोल्ड कृष्णा दैट ही वुड नेवर बेट्रे हिम, बेट्रे माने होता धोखा देना, किताब में दिया नीचे। आ गया ही सेड टू अस, वह हमसे कहा इफ़ आई वर हियर आई वुड प्रिवेंट इट, तो ये काल्पनिक आवास्तिक वाला वाक्य जो पीछे बताया गया था, तो हो जाएगा ही टोल्ड अस दैट। अब दैट के बाद इफ़ कर देंगे आई का हो जाएगा ही के अनुसार ही। वर का वैसे हैड बीन होता है लेकिन काल्पनिक है, इसमें वर का वर ही रहने देंगे तब भी सही है, कोष्टक में हैड बीन भी लगा सकते हो। हियर का देयर हो जाएगा, ठीक है, इफ़ ही वर देयर, यदि वह वहाँ होता, कामा ही वुड प्रिवेंट इट, इसको वैसे ही रहेगा। अगला ही सेड यू मस्ट कीप दिस इन योर पॉकेट, तो हो जाएगा ही सेड। अब इसमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, तो मानोगे तो टोल्ड लिखना पड़ेगा, ही टोल्ड। अब यहाँ मी मान लीजिए, ठीक, अगर उसके बाद दैट लगा दीजिए, या आप डायरेक्ट भी सेड दैट भी कर सकते हो, अगर लेकिन मानोगे तो टोल्ड लिखना जरूरी है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ही टोल्ड, ठीक है, मी दैट, अब यू को जो माने हो मी उसी के अनुसार आई कर दो। मस्ट कीप, ठीक है, दैट, दिस का दैट हो जाएगा, इन योर का हो जाएगा माई पॉकेट। आगे अब यहाँ देखिए फिर से बता दे रहे हैं, शायद में इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई, ही मिला लीजिए कहीं गलत तो नहीं लिखे, ही टोल्ड मी दैट, अब मी को आई, हाँ ठीक है सही है, दैट आई मस्ट कीप दैट इन माई पॉकेट, तो मी माने हैं तो माई के सारी सी है, सोचिए ही मानोगे तो तब ही जो हो जाता, ठीक है। आगे सी सेड आई लेफ्ट द मनी बैग इन द ट्रेन, तो इसमें दैट लगा के जोड़ दो। सी सेड दैट, आई का सी के अनुसार सी हो जाएगा, लेफ्ट के पहले हैड लगा दें, सी हैड लेफ्ट द मनी बैग इन द ट्रेन, वही रहेगा। आगे 10वां ही सेड दिस इज व्हाट दीज स्टेट्समैन आर डूइंग नाउ, इसमें दैट लगा देंगे, ही सेड दैट। अब दैट के बाद यहाँ दिस का फिर दैट हो जाएगा, दैट 2 बार हो जाएगा तो उससे गलत कुछ नहीं है, ग्रामेटिकली आप सही हो, वो नज़दीक के लिए जो है भले दिस लगता है, यहाँ दैट हो जाएगा। दैट वाज व्हाट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, स्टेटमेंट्स आर का वर हो जाएगा WERE, डूइंग नाउ का देन हो जाएगा। अगला द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, तो द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब यहाँ UC जो है वो हट जाएगा क्योंकि UC निरर्थक शब्द है, UC वेल ये सब हट जाता है, किताब में आपको दिया गया है, पीछे पढ़ लेना, इसे बताया भी है। तो हो जाएगा द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स, UC हटा दिया जाता है तो आप हटा के दैट लगा दीजिए। आई का प्रिंसिपल के अनुसार ही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, कुड नॉट गिव, यू का स्टूडेंट्स के अनुसार देम हो जाएगा, बहुवचन है, एनी अदर चांस, ये हो जाएगा। 12वां वाक्य आपका है माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा आई कांट डिस्क्लोज दिस सेक्रेट, तो सेड टू का यहाँ टोल्ड हो जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट। आई का जो है फ्रेंड के अनुसार ही हो जाएगा, कांट का कुडेंट हो जाएगा, कांट का क्या हो जाएगा कुडेंट, डिस्क्लोज दिस का दैट, सेक्रेट का सेक्रेट ही रहेगा। हाँ 13वां देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, तो सेड टू का टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड द स्टूडेंट्स, दैट लगा दीजिए, यू को स्टूडेंट्स के अनुसार बदलोगे दे हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, गो टू योर का देयर हो जाएगा, देख साथ, देयर क्लासेज नाउ का देन हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर एक असर्टिव वाक्य दिया गया, उसको एंड से जोड़ देंगे, अगर दोनों असर्टिव ही रहते हैं तो एंड से जोड़ दिया जाता है, अलग प्रकार का रहता है तो 3 शब्दों से जोड़ा जाता है। एंड
आई का प्रिंसिपल के अनुसार ही बिल का उड हो जाता है, क्योंकि आई भी के साथ बिल लगता है तो साल का उड हो जाएगा। सी वाट, फिर आई का ही कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे, डू इन दिस का दैट कर देंगे, मैटर द डे आफ्टर टुमारो का वही द नेक्स्ट डे हो जाएगा टुमारो का। आगे मोहन सेड आई डू नॉट डाउट योर सिंसियरिटी, तो इसमें दैट लगाओगे, फिर आई को मोहन के अनुसार ही डू नॉट का डिड नॉट कर दोगे, डाउट योर को आप अपने हिसाब से बदल दो, हाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, माई कर दो या हिज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से करोगे माई नहीं थी चाहे जो कर दो। अब यहाँ 15वां वाक्य है, देखिए 15वां वाक्य, सावित्री सेठ, सावित्री ने कहा, ओ यम, यम मतलब यम देवता, जो मृत्यु के देवता यम, यमराज, द पावरफुल लॉर्ड माने शक्तिशाली भगवान या देवता, यू हैव प्रॉमिस्ड मी 100 सन्स, आई डू नॉट विश फॉर हेवन इटसेल्फ विदाउट माई हस्बैंड। तो इसमें आपको संबोधित किया जा रहा है, यहाँ यम को संबोधित किया जा रहा है पावरफुल लॉर्ड के रूप में, ठीक ना। तो सुनने वाले यम हैं, कहने वाली सावित्री हैं। इसमें आप एड्रेसिंग से बनाइए, एड्रेसिंग यम, उसके बाद करेंगे यम एज करके द पावरफुल लॉर्ड करेंगे, एड्रेसिंग यम एज द पावरफुल लॉर्ड, फिर आप उसके बाद लिखेंगे सावित्री, लॉर्ड बाद काम करके क्या लिखेंगे, सावित्री। अब उसके बाद जो है टोल्ड कर देंगे, क्योंकि यू है ना लॉर्ड के लिए लगा तो आप टोल्ड हिम कर देंगे, यम के लिए हिम कर देंगे, सावित्री टोल्ड हिम। लेकिन ध्यान देना टोल्ड के बाद जो हिम लिखा जाएगा ना एच बड़े से रहे, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी शब्द लिखा जाता है ईश्वर से रिलेटेड तो एच बड़े से लिखा जाता है, कोई भी शब्द नाउन या प्रोनाउन दोनों बड़े से लिखा जाएगा। टोल्ड हिम दैट कर देंगे, फिर यू का जो है ही कर देंगे, हैव का हैड कर देंगे, प्रॉमिस्ड मी सावित्री के लिए लगा हर हो जाएगा, 100 सन्स। उसके बाद अगला वाक्य भी सर्ट हुआ तो उसको माइंड लगा के जोड़ देते हैं, एंड आई का सी हो जाएगा सावित्री के अनुसार, डू का क्या हो जाएगा, डिड नॉट विश फॉर हेवन इटसेल्फ विदाउट, फिर माई का हर हो जाएगा, विदाउट हर हस्बैंड। एक बार फिर से इसको सुन लीजिए आप लोग, मिला लीजिए, गलत तो नहीं लिखे हो। एड्रेसिंग यम एज द पावरफुल लॉर्ड, सावित्री टोल्ड हिम यच बड़े करके दैट ही हैड प्रॉमिस्ड हर 100 सन्स एंड शी डिड नॉट विश फॉर हेवन इटसेल्फ विदाउट हर हस्बैंड। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड की एक्सीलेंट बुक से ये इनडायरेक्ट की सीरीज जो चल रही 4B को बताते हैं। इसके पहले हम 4A तक पूरा वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, देख लीजिए। देखिए पहला है द प्रीचर सेड टू द डिवोटीज, द सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, प्रीचर ने उपदेशक ने डिवोटीज से कहा, अपने भक्तों से कहा, फिर उसके बाद यहाँ दैट लग जाएगा, ठीक। और इंडियन कल्चर इज रिच एंड सावर एंड यू मे स्प्रेड इट्स मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब यहाँ सेड है तो इज का आवाज हो जाएगा, एंड यू मे का यू किसके लिए लगा, डिवोटीज के लिए हो जाएगा, दैट हाँ दे हो जाएगा, यू का सब्जेक्ट है तो डिवोटीज के अनुसार दे हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, और उसके बाद आगे सब कुछ वही रहा, दे माइट स्प्रेड इट्स मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब देखिए द टीचर सेड टू राम, तो सेड टू राम का टोल्ड राम हो जाएगा, यहाँ दैट लगा देंगे, फिर आई एम का ही वाज हो जाएगा, ही वाज ग्लैड दैट, फिर यू का जो है राम के अनुसार ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, सब कुछ वही रहेगा। तीसरा द डायरेक्टर ऑफ द मिलिट्री एकेडमी सेड टू द कैडेट्स फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ द मदर इंडिया। यहाँ डायरेक्टर ऑफ द मिलिट्री एकेडमी जो है, मिलिट्री एकेडमी का डायरेक्टर निर्देशक जो कैडेट्स माने सैन्य छात्र होते हैं, जो उनको कहा जाता है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, उसका फुल फॉर्म जो होता है, सैन्य छात्रों से क्या कहा, फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ द मदर इंडिया, भारत माता के भविष्य के, सेंटिनल्स माने होता है प्रहरी, ठीक है, भविष्य के प्रहरी या भविष्य के रखवाले। द कंट्री रिपोजेज ग्रेट होप इन यू, देश जो है तुमसे अत्यधिक आशा, तुम्हें अत्यधिक आशा रखती है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ आपको संबोधित किया जा रहा है द फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया का। तब सबसे पहले आप एड्रेसिंग इसमें लगाएंगे, एड्रेसिंग, उसके बाद ठीक है ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा, कैडेट्स, एड्रेसिंग द कैडेट्स, ठीक है, सैनिक छात्रों को संबोधित करते हुए। उसके बाद जो कैडेट्स के बाद आप एज लगाएंगे, एज के बाद संबोधन के शब्द लिखा जाता है, फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया, ठीक है, एड्रेसिंग द कैडेट्स फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया। हम दूसरे से कहेंगे सैन्य छात्रों को फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया, भारत माँ के भविष्य के प्रहरी के रूप में संबोधित करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, द डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री, इतना पूरा लिखेंगे, एकेडमी। फिर सेट 2 का हो जाएगा टोल्ड। अब द कैडेट्स एक बार लिख दिए हैं तो उसके बाद हो जाएगा देम, टोल्ड देम, दैट कर देंगे। फिर ये तो इसका काम तो ख़त्म ही हो गया है इंडिया तक। दैट के बाद यहाँ से हम फिर जोड़ देंगे द कंट्री रिपोजेज का रिपोज्ड हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टेंस लेफ्ट में बदल देंगे, ग्रेट होप इन यू का देम हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए अगर नहीं लिख पाए हैं तो एड्रेसिंग द कैडेट्स एज द फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया, द डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री अकेडमी टोल्ड देम दैट द कंट्री रिपोजेस ग्रेट होप इन देम। चलिए आगे देखते हैं। जो भी आप लोग करके नहीं लाए हो तो मिला लीजिए, करके लाए हो मिला लीजिए, जो नहीं किए हैं तो लिख लेंगे। द सिस्टर सेड सिंस आई शैल आल्सो बी अराइविंग होम द सेम डे। तो सिस्टर सेड, अब यहाँ सेड का सेड ही रहेगा। अब देखिए यहाँ सिस्टर ने कहा कि सिंस आई शैल आल्सो बी अराइविंग होम द सेम डे, क्योंकि मैं उसी दिन आ रहा हूँगा। आई विल नॉट बी एबल टू डू द वर्क माई सेल्फ, मैं स्वयं काम करने के योग्य नहीं होऊंगा, बट विल सेंड द सर्वेंट, बल्कि नौकर को भेज दूँ। अब यहाँ क्या है, सेट के बाद आप दैट लगा सकते हो। उसके बाद चाहे तो ये वाला पोर्शन लिख सकते हो, आई का ही बिल का वुड हो जाएगा। नॉट बी एबल टू डू द वर्क माई सेल्फ का हो जाएगा हर सेल्फ, बट विल सेंड द बिल का वुड हो जाएगा, वुड सेंड द सर्वेंट। उसके बाद आप सेंस लगा दीजिए, सिंस आई का सी, बिल का उड हो जाएगा, आल्सो बी अराइविंग होम द सेम डे। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे, सिंस को बीच में करेंगे तो ये कामा भी हट जाएगा। नहीं तो आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी सेट के बाद दैट लगा दीजिए। सिंस आई का सिस्टर के अनुसार सी के साथ बिल लगता है इसलिए उड कर दीजिए, वुड बी अराइविंग होम द सेम डे, फिर कामा करके फिर सी, बिल का वुड। नॉट बी एबल टू डू द वर्क माई सेल्फ का हर सेल्फ हो जाएगा, बट वुड सेंड द सर्वेंट। दोनों तरीके सही हैं, यहाँ 2 कंजक्शन दैट के बाद सिंस भी हो जाएगा। तो आप तब इसको पहले लिखेंगे तो कामा यहाँ रहेगा, नहीं तो आप कामा को हटा के इस पोर्शन को पहले लिख सकते हैं, सेंस से बाद में जोड़ सकते हैं, सही दोनों हैं। आगे द टीचर सेट टू सोहन, सेट 2 का क्या हो जाएगा, टोल्ड सोहन हो जाएगा। उसके बाद दैट लगा देंगे, फिर यू को सोहन के अनुसार ही हो जाएगा। ठीक है, यू कम टू क्लास लेट एवरी डे, तो ही, अब कम का गो हो जाता तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे वेंट, ही वेंट टू द क्लास लेट एवरी डे। उसके बाद अब यहाँ क्या, टीचर सोहन खुद से कह रहे हैं, ये असर्टिव वाक्य। अगला वाक्य क्या है, इम्परेटिव है, तो ऐसा वाक्य रहता तो उसको 3 शब्दों से जोड़ते हैं, एंड, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन, वो भी अगले वाक्य के अनुसार। तो पहला एंड रहेगा, स्टडी, या ये वाक्य जोड़ने के लिए पहले एंड लगाएंगे, और ऑर्डर दे रहे हैं तो इसलिए हम एंड ऑर्डर्ड कर देंगे, एंड ऑर्डर्ड। ठीक है, किसको ऑर्डर दें, सोहन को, इसलिए हिम लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, टू लगा के जोड़ना है ज़रूरी है। एंड ऑर्डर्ड हिम टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, इसके पूरा रहेगा टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। ठीक है, इतना जो है फुल स्टॉप कर देंगे। उसके बाद फिर सोहन सेट का मतलब सोहन सेट कह दीजिए। ठीक है, सोहन सेट भी कह सकते हो, और आई एम सॉरी सर, सोहन सेड या सोहन रिप्लाइड भी कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन किया जाएगा तब रिप्लाइड करना जरूरी है, आप यहाँ सोहन सेड भी कर सकते हैं, सोहन सेड दैट। ठीक है, सोहन सेड दैट, आई का ही हो जाएगा, आई एम का वाज हो जाएगा।
ठीक है, ये ऑर्डर दिए हैं तब उसके बाद सोहन दिया है, तो सोहन सेड दैट ही वाज डायरेक्ट भी कह सकते हैं, या अपने मन से भी कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया सकते हैं। एट दिस सोहन सेड, इस पर सोहन ने कहा, ऐसा भी लिख सकते हो। दैट ही वॉज सॉरी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, सर भी आया है ना, तो इसलिए सोहन रेस्पेक्टफुल्ली सेड, ठीक है। सर के लिए हम रेस्पेक्टफुली का प्रयोग रिपोर्टिंग वर्ब के पहले लगाते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद। तो एट दिस अपने मन से भी लगा सकता है, एट दिस, आफ्टर दिस, ठीक है। ये सभी मतलब कि ऐसे कुछ शब्द हैं जो वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम शुरू कर देते हैं जब वाक्य बड़े होते हैं, नए वाक्य शुरू करने पर। नए भी करते हैं तो कोई गलत नहीं होता। तो एट दिस सोहन सेड, सोहन रेस्पेक्टफुल्ली सेड, ठीक है, ऐसे करते हैं, रेस्पेक्टफुल्ली सेड। यहाँ सर को हटाने के लिए रेस्पेक्टफुली हम लगा देते हैं, रेस्पेक्टफुल्ली रिपोर्टिंग वर्ब के पहले या ऑब्जेक्ट के बाद। सोहन रेस्पेक्टफुल्ली सेड दैट ही वॉज सॉरी। इसके बाद एंड, और क्या कहा, ये भी अब असर्टिव है तो एंड से जोड़ देते हैं, केवल उसी तरह का असर्टिव ही रहता है तो एंड से जोड़ देते हैं। अगर एक असर्टिव है, दूसरा इंट्रोगेटिव या इम्परेटिव है तो उसको 3 शब्द की जरूरत पड़ती है। पहला एंड रहता है और दूसरा कंजक्शन और वो रिपोर्टिंग वर्ब अगले वाक्य के अनुसार रहता है। तो यहाँ एंड होगा केवल, एंड ही, अब सेल भी तो ही के साथ लगता नहीं है तो इसलिए विल भी लगता है, इसलिए वुड भी है। एंड ही वुड भी, ठीक है, ही वुड भी पंचुअल हेंस फोर्थ, माने आगे से वो पंचुअल रहेगा। देखिए छठवां है नीरज और सूरज का डायलॉग है, थोड़ा डायलॉग आपको आगे पढ़ाया भी जाएगा, अभी आप समझ लीजिए, आ गया है। तो नीरज सूरज से कह रहा है, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो इसको आप टोल्ड कर दीजिए, नीरज टोल्ड सूरज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं बदला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सो से जोड़ दीजिए, आप यहाँ आप जोड़ के कर रहे हो तो नए वाक्य से लिखना भी जरूरी नहीं है, या यही सो कंजक्शन का भी काम कर सकते हो, क्योंकि एंड जब सो है तो एंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो द ईस्ट, ठीक है, इज बेटर दैन द वेस्ट, ठीक। इस तरह से हम इसको पूरा लिख देंगे। सूरज इस पर क्या कर रहा है, सेटिंग इज़ नॉट लेस इम्पोर्टेंट दैन द, ठीक है, राइजिंग, सो डोंट मेक इट डिस्टिंक्ट। अब यहाँ सूरज करें, एट दिस सूरज, ठीक है, सेड दैट, ऐसे कर देंगे, एट इस पर सूरज ने कहा कि, या सूरज से दैट डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दैट द सेटिंग, ठीक है, सेटिंग वाज नॉट लेस इम्पोर्टेंट दैन द राइजिंग, तो इसको कर देंगे, इसमें टेंस बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो से आप यहाँ जोड़ देंगे, फुल स्टॉप भी लगाने की जरूरत नहीं है, सो, ठीक है। डोंट मेक ए डिस्टिंक्शन का क्या करेंगे, अब यहाँ क्या है कि ये थोड़ा अलग वाक्य है तो इसलिए आप इसको सो से केवल ना जोड़िए, बेटर होगा। तो सो लगा भी सकते हैं, लेकिन तब अपने मन से आपको सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ही एडवाइज्ड कर दीजिए, ठीक है, कह रहा है कि सूर्यास्त होना, ठीक है, निकलने से ज़्यादा कम महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ होता है, ये पास्ट में भी कर सकते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं, प्रेजेंट में भी लिख दोगे अर्थ के अनुसार तो कोई दिक्कत नहीं। सूरज, हाँ, एट दिस सूरज सेड दैट सेटिंग वाज नॉट, मतलब सूर्य अस्त हुआ था वो कम महत्वपूर्ण नहीं था, इस तरह से भी कर सकते, क्योंकि बात के अनुसार आप बिल्कुल चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। द सेटिंग वाज नॉट लेस इंपॉर्टेंट दैन द राइजिंग, सो कर देंगे सो, उसके बाद सब्जेक्ट ही मान लीजिए सूरज के अनुसार, कोष्टक में आप सूरज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ही एडवाइज्ड, ठीक है, इसलिए वह एडवाइज्ड हिम, उसे सलाह दिया, हिम का मतलब नीरज, कोष्टक में आप लिखिए चाहे ना, यहाँ एक नाम लिख दिए तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ नीरज के लिए हिम लगाए हो। तो सो ही एडवाइज्ड हिम, ठीक है, डू नॉट का हो जाएगा नॉट टू मेक अ डिस्टिंक्शन, भेदभाव न करने के सलाह दिया। अगला, आई हैव हेल्प्ड यू एवरी टाइम अप टू नाउ सेड हिज टीचर, तो हो जाएगा हिज टीचर, ठीक है, सेड, हाँ। अब यहाँ यू आया है तो ऑब्जेक्ट मानना ही पड़ेगा, इसलिए टोल्ड कर दिए, हिज टीचर टोल्ड हिम, अपने मन से हिम मान लीजिए, दैट का लिख दीजिए उसके बाद कंजक्शन, दैट आई हैव का हो जाएगा ही हैड, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हीड या ही हैड, पूरा लिख दीजिए, ही हैड हेल्प, यू का हिम हो जाएगा, जो भी आप माने हो, ही हैड हेल्प हिम एवरी टाइम अप टू नाउ का देन हो जाएगा। फिर सुन लीजिए, दिस हिज टीचर टोल्ड हिम दैट ही हैड हेल्प हिम एवरी टाइम अप टू देन, ठीक है। उसके बाद जो है, व्हाई डोंट यू ट्राई टू
डू द नेक्स्ट वन बाय योर सेल्फ। अब यहाँ आगे पूछ भी रहे हैं तो आगे पूछ रहे हैं तो 3 शब्द जोड़ना पड़ेगा। पहला एंड होगा, दूसरा अगले वाक्य के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब आस्ट होगा, कंजक्शन तीसरा वाई होगा। बीच में आप आस्ट बाद हिम लगा दो या नहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आस्ट हिम वाई या आस्ट वाई, और पूछा कि क्यों, या और उससे पूछा कि क्यों। फिर यू का हम ही कर देंगे, डोंट का डिडेंट कर देंगे। वाई ही डिडेंट ट्राई टू डू द नेक्स्ट वन बाय योर सेल्फ को हिम माने हैं तो हम हिमसेल्फ हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 7वां। 8वां, द बिशप सेड टू हिज सिस्टर। तो बिशप सेड टू हिज सिस्टर, तो बिशप सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड हिज सिस्टर तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, माय डियर करके संबोधित भी किया है, इतना ध्यान दीजिए। तो अब ऐसे आप एड्रेसिंग का प्रयोग करिए, ठीक है। तो एड्रेसिंग, ये सब भी ध्यान देना होता है। एड्रेसिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो हिज सिस्टर, एड्रेसिंग हिज सिस्टर आइज, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, आइज करके माई का क्या हो जाएगा, बिशप के अनुसार हर डियर, एड्रेसिंग हिज सिस्टर आइज हर डियर, अपनी बहन को अपने प्रिय के रूप में संबोधित करते हुए, ठीक है। अब इसमें आप एड्रेसिंग के बाद अगर हिज सिस्टर ना लिखना चाहो तो एड्रेसिंग हर भी लिख सकते हो। एड्रेसिंग हर आइज हिज डियर सिस्टर, तब इतना भी कर सकते हो, दोनों तरीके सही होंगे, ठीक है। हम दूसरे जैसे बताएंगे वैसे भी कह सकते हैं। बिशप ने अपनी बहन से कहा माय डियर, हम जैसे भी कह सकते हैं उसे अपनी डियर सिस्टर के रूप में संबोधित करते हुए कहा, जब या अपनी बहन को अपने, ठीक है, डियर के रूप में संबोधित करते हुए बिशप ने कहा, दोनों सही है। एड्रेसिंग हिज सिस्टर एज हर डियर या एड्रेसिंग हर एज हर डियर एज हिज डियर सिस्टर। हाँ, उसके बाद सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। बिशप सेड टू का टोल्ड कर देंगे, टोल्ड। अब टोल्ड के बाद भी हम हिज सिस्टर एक बार लिख चुके हैं, इसलिए हर लिख देंगे, टोल्ड हर प्रोनाउन। अब उसके बाद दैट लगा के यहाँ से जोड़ेंगे, दैट देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत से कष्ट, ठीक है। तो देयर इज़ सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड, ये बात सही है कि इस संसार में बहुत से कष्ट हैं, तो इसको वैसे ही रहना, तो टेंस बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर इज़ सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड एंड आई कैन डू सो लिटिल टू रिलीव इट एंड ही कुड डू सो लिटिल, कैन का कुड कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है। इसके पहले वाले में बदलो या ना बदलो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में कैन का कुड कर दें, ही कुड डू सो लिटिल टू रिलीव इट, ठीक। आगे है इफ़ पीपुल लाई टू मी दे आर पुअर नॉट आई। आगे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक वाक्य और जोड़ा है, जोड़ के कह रहा है यदि पीपुल लाई टू मी। अब आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। आप इफ़ एंड भी यहाँ लगा सकते हो, एंड इफ़, ठीक है। एंड इफ़ पीपुल लाइक लाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको नए वाक्य से भी बना सकते हो, ही, ठीक है। आइडेड कर सकते हो, आइडेड मैंने आगे जोड़कर बोला, दैट का लगा सकते हो। इफ़ पीपुल लाइक का लाइड हो जाएगा, डी हो जाएगा, लाइड टू मी का हिम हो जाएगा, ये लोग उससे झूठ बोलें तो दे आर का देवर हो जाएगा, देवर पुअरर नॉट आई का ही हो जाएगा। इस तरह से आप फुल स्टॉप लगा दें। नवा क्या है, नवा है ए बुक कैन बी यूज फॉर एनीथिंग रिप्लाइड द फ्रेंड, तो हो जाएगा द फ्रेंड रिप्लाइड दैट हो जाएगा। ए बुक कैन बी का कुड भी हो जाएगा, यूज फॉर एनीथिंग। फिर व्हेन से आप जोड़ दीजिए क्योंकि यही रिपोर्टिंग पर यहाँ से आगे फिर दिया व्हेन से, तो एक ही चीज़ है। व्हेन आई का ही हो जाएगा फ्रेंड के अनुसार, डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, वांट टू गिव इट टू एनीवन। तो फिर सुन लीजिए, द फ्रेंड रिप्लाइड दैट ए बुक कैन बी यूज फॉर एनी, कैन का कुड हो जाएगा, कुड बी यूज फॉर एनीथिंग। व्हेन ही डिड नॉट वांट टू गिव इट टू एनीवन। अगला है द स्टूडेंट रिप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ दैट लगा के जोड़ दीजिए, दैट माई का हिज हो जाएगा, हिज मदर इज का वाज हो जाएगा, इल एंड देयर इज का वाज हो जाएगा, नन टू लुक आफ्टर हर। उसके बाद एंड करके यहाँ से जोड़ देंगे अगला बात, एंड माई का हिज हो जाएगा स्टूडेंट के साथ, एंड इज फादर हैज़ का हाइड हो जाएगा, हैज़ का हाइड हो जाएगा, ठीक है। गान टू वाराणसी, एंड विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, रिटर्न आफ्टर अ वीक। अगला वाक्य माई मदर इज़ वेरी इल एंड माई फादर हैज़ गॉन टू कोलकाता रिप्लाइड गोविंद। तो पहले गोविंद रिप्लाइड दैट कर देंगे, गोविंद रिप्लाइड दैट,
फिर माई का हिज कर देंगे, इसका वाज कर देंगे, हिज मदर वाज वेरी इल एंड फिर हिज फादर कर देंगे, माई का हिज कर देंगे, हिज फादर हैज़ का हाइड कर देंगे, गॉन टू कोलकाता। आगे देखते हैं हम 12वां है लेडीज एंड जेंटलमैन इट इज़ ए प्लीजर टू बी विथ यू चीफ गेस्ट सेड। यहाँ क्या है, मुख्य अतिथि हैं चीफ गेस्ट ने कहा, क्या कहा, महिलाओं और पुरुषों, ठीक है, जेंटलमैन में सज्जनों में पुरुषों, इट इज़ ए प्लीजर टू बी विथ यू, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए खुशी है, खुशी की बात है। तो हम दूसरे से कहेंगे एड्रेसिंग अप्रोच से ज़्यादा बेटर पड़ेगा। वैसे देखिए यहाँ रिपोर्टिंग पर्पज सब्जेक्ट चीफ गेस्ट है, यहाँ संबोधन के शब्द है, तो इसके लिए दो नियम है। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते द चीफ गेस्ट टोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, मुख्य अतिथि ने महिलाओं और पुरुषों को बताया, दैट करके इट इसका इट वाच कर देंगे। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो एड्रेसिंग, दोनों तरीके से ही है, इतना जान लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं एड्रेसिंग और संबोधन के शब्द उसके बाद लिख देंगे द लेडीज एंड जेंटलमैन एड्रेसिंग। अब यहाँ ध्यान देना, लेडीज एंड जेंटलमैन पहले द नहीं, लेकिन एड्रेसिंग जब लगा देंगे ना तो उसके बाद यहाँ द लगा देंगे, क्योंकि संबोधन के शब्द के पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन हम उसको सिंपल ढंग से ऐसा टू सेंटेंस में कहेंगे बिना संबोधन के, हम क्योंकि हम लोगों को बता रहे हैं संबोधित तो कर नहीं रहे, इसलिए द लग गया था, ये ग्रामर का रूल है। एड्रेसिंग द लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि हम पता है ना किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात भी परिचित रहता तो द लगा के बोलता है। एड्रेसिंग द लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद जो है हम कह देंगे द चीफ गेस्ट सेड दैट, मुख्य अतिथि ने कहा कि, वो क्या कहा है, इट इज़ का इट वाज कर देंगे, इट इज़ वाज ए प्लीजर टू बी विथ यू का देम हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं पुरुषों कई लोग, ये बड़ी ठीक है, इस तरह से बेस्ट तरीका है ये करने का। एड्रेसिंग द लेडीज एंड जेंटलमैन द चीफ गेस्ट सेड दैट इट वाज ए प्लीजर टू बी विथ देम। अगला है द टीचर सेड मोहन यू केम लेट yesterday एंड अगेन यू आर लेट टूडे स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब यहाँ फिर मोहन से कह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर दीजिए इसको। ये सब थोड़ा सा बड़े वाक्य में मिक्स सेंटेंस है, इसको आप जान लीजिए। अभी आगे इसका स्पेशल रूल्स हम पूरा ख़त्म करने के बाद बताएंगे। मिक्स सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो आप उसको कर ले जाएंगे, और उसके बाद डायलॉग भी आप कर ले जाएंगे। द टीचर सेड मोहन, तो यहाँ कहने वाले मोहन, सुनने वाले मोहन है, इसलिए टोल्ड मोहन कर दीजिए। द टीचर टोल्ड मोहन, उसके बाद आप दैट लगा दीजिए, इसको बना लीजिए, सेट को टोल्ड कर देंगे, मोहन ऑब्जेक्ट बन जाएगा मोहन, उसके बाद आप दैट लगाएंगे, क्योंकि ये मोहन संबोधन के शब्द है, यहाँ काम भले नहीं दिखाई पड़ रहा है आप। हाँ, टोल्ड मोहन दैट, यू का ही कर देंगे, अब कम का जो है हैड गान हो जाएगा, क्योंकि कम का गो होता है तो केम का वेंट होगा, तो फर्स्ट पार्ट में मिलेंगे हैड का। ही हैड गॉन लेट द प्रीवियस डे, स्टरडे क्या हो जाएगा द प्रीवियस डे, एंड अगेन फिर यू का ही हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा, लेट टुडे का दैट डे हो जाएगा। इतना पूरा लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ देखिए अगला वाक्य इम्परेटिव है तो 3 शब्दों से जोड़ना पड़ेगा। पहला एंड हमेशा रहता है, एंड दूसरा क्या है, आर्डर दे रहे हैं तो इसलिए आर्डर्ड हो जाएगा, एंड आर्डर्ड। उसके बाद हिम लिख दो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखना चाहो तो, और उसे आदेश दिया ऐसे भी कर सकते हैं, और आदेश दिया कि ऐसे करें, एंड आर्डर्ड हिम टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, ये पूरा लिख देंगे। फिर उसके बाद आप फुल स्टॉप करके अगला सेंटेंस जो है इसको मोहन जो कह रहा है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो इस बता दिए उसको। अब इस पर मोहन क्या कह रहा है, उत्तर दे रहा है या कह रहा है, तो एट दिस मोहन सेड दैट कर दीजिए। इस पर मोहन ने कहा कि, या डायरेक्ट आप मोहन सेड दैट कर सकते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एट दिस तो वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से हम प्रयोग करते हैं, इस पर कहा, इसके बाद कहा, तो एट दिस आफ्टर दिस, ये सब बड़े वाक्यों में कह दिया जाता है, ठीक है। मोहन सेड दैट आई एम सॉरी, मतलब ही वाज सॉरी हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला वाक्य भी असर्टिव है तो एंड लगा के जोड़ देंगे, ही वाज सॉरी एंड, ठीक है। अब यहाँ एंड लगा के ना जोड़ के ज़्यादा सही पड़ेगा, ठीक है। दैट ही लगा दीजिए, क्योंकि उसने कहा मैं सॉरी हूँ, मैं भूल गया अपनी घड़ी में चाबी देना, तो आप दैट लगा देंगे, क्योंकि जोड़ने पे की आ रहा है तो हम दूसरे जगह मोहन ने कहा कि उसे दुख है कि वह भूल गया, इसलिए हिंदी में की आ रहा तो आप दैट से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि नहीं तो और करके बात को जोड़ रहे हैं तो एंड से जोड़ते हैं जनरली, लेकिन की आ रहा था तो दैट से बेटर हो गया। हाँ, ही वाज सॉरी दैट ही, आई का ही हो जाएगा, फॉरगेट का हैड फॉरगॉटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड फॉरगॉटन, थर्ड फॉर्म में। टू विंड माई वॉच, विंड वॉच माने चाबी देना, घड़ी में चाबी देना, टू विंड हिज वॉच हो जाएगा। माई का क्या हो जाएगा, हिज वॉच, एंड कुड नॉट नो द टाइम दिस मॉर्निंग का दैट मॉर्निंग हो जाएगा।
14वां वाक्य, द अकाउंट होल्डर सेड टू द बैंक क्लर्क। तो सेड टू का यहाँ टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड द बैंक क्लर्क। उसके बाद दैट हो जाएगा, ठीक। फिर आई का ही हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा। टू क्लोज माई का हीज हो जाएगा, हीज अकाउंट। लास्ट वाक्य, अरुण सेड आई विल एराइज एंड गो टू माई फादर। यहाँ दैट लगा के जोड़ दीजिए, अरुण हाँ सेड दैट, आई का अरुण का अनुसार ही, बिल का वुड हो जाएगा, एराइज का एराइज ही रहेगा क्योंकि उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में लगता है। एंड गो भी रहेगा क्योंकि ये दोनों फर्स्ट फॉर्म एंड से जुड़े हैं, तो वुड से ही रिलेटेड है, इसलिए दोनों में फर्स्ट ही फॉर्म लगेगी। तो अरुण ने कहा कि वह उठेगा, एराइज मतलब उठना, निकलना या उठना, वहाँ से निकलेगा या नहीं उठेगा। एंड गो टू हिज फादर, और अपने पिता के पास जाएगा, वहाँ से निकलेगा और अपने पिता के पास जाएगा। इस तरह से आई होप समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। हाँ, और इसकी मास्टर वीडियो भी मैं कोशिश करूँगा आपको मिल जाए, जो 4B तक की पूरी एक्सरसाइज आपको कराया गया है, इसको हम एक ही पार्ट में मास्टर वीडियो बनाएंगे। पूरा सर्टो सेंटेंस आप एक बार में ही रिवीजन कर लें ताकि आप परीक्षा से पहले तो आपको बार बार खोजना ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही यूपी बोर्ड की पूरी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड भी किए हैं, आप सर्च करेंगे, और आगे भी अपलोड करेंगे। साल पेपर हल कराएंगे और पिछले साल का कराए भी हैं। तो इसलिए चैनल से जुड़िए और पूरी तैयारी से करिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए 4C का जो है ये नई किताब में ही आपको मिलेगा, पुरानी किताब में नहीं है, क्लास 12 एक्सीलेंट बुक में। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए एक क्वेश्चन के आगे, तो चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन का मॉडल चेंज हो सकता है, इस वर्ष ऐसे भी आ सकता है, उस तरह से तो आ ही सकता है। इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए, जिनके पास किताबें हैं तो किताब में देखिए, नहीं है तो मैं चारों ऑप्शन पढ़ के समझा दे रहा हूँ कौन सा ऑप्शन इसका सही है और कौन सा क्यों नहीं सही है, उसका भी कारण मैं बता देता हूँ। क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि जो है अगर उत्तर सही नहीं आ रहा तो गलत कौन है, अगर उसको गलत को हटा दोगे तो जो बचेगा वो आपका 100% सही आंसर मिल जाएगा। इस तरह से दोनों दृष्टिकोण से इसको समझना चाहिए, तब आप पेपर को बहुत आसानी से हल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को भी समझेंगे फिर आंसर बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, द टीचर सेड टू राम। तो इसका पहले आप इसको 4 ऑप्शन दिया ना, तो उसको आप सोचते रहे इसका क्या होगा, और जो सही आप ऑप्शन सोच लोगे उसमें चारों में से होगा वही आंसर होगा। अगर सही नहीं सोच पा रहे, कोई कन्फ्यूजन है, तो ये देख लो और भी ऑप्शन को देख लेना है, किसी में कोई डिफरेंस है, कौन में ज़्यादा गलत लग रहा है उसको हटा दो ऑप्शन से, जो आपके हिसाब से ज़्यादा सही बचेगा वही कर लेना है। यही इसको हल करने की ट्रिक होती है, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर सही नहीं रहा तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, यानी ऑप्शन से हटा दो, जो बचेगा वो 100% सही होगा। देखिए यह ट्रिक है इसके। पहले टीचर सेड टू राम, अध्यापक ने राम से कहा, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट यू हैव ऑब्टेन्ड वेरी हाई मार्क्स, कि तुम बहुत उच्च नंबर प्राप्त किए हो। ऑब्टेन माने प्राप्त करना, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए सेड टू का पहली बात तो टोल्ड कर दिया जाएगा, शुरुआत में ही आप देख लेना, पहले में टोल्ड है, दूसरे में नहीं है, तीसरे और 3 में टोल्ड है, तो इसका मतलब तीनों हो सकते हैं, आगे पढ़ना पड़ेगा। दूसरा तो हो ही नहीं सकता, दूसरे को आप ऑप्शन से काट दीजिएगा क्योंकि उसमें सेट दिया गया। क्लियर, इस तरह से ऑप्शन से भी हटा सकते हैं 100%। दूसरे अब देखिए आगे पढ़िए, राम सेट टू के आप देख लीजिए, दूसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पहले भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि टोल्ड के बाद टू नहीं आता, तो 2 ऑप्शन आपके कट गए ना। आपका पढ़ने में समय बर्बाद नहीं हो जाएगा, चारों पढ़ोगे ना ज़्यादा समय लग जाएगा, पेपर हल नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ ट्रिक भी जानो कि कैसे कम समय में हम पूरा पेपर क्रैक करें और फालतू पढ़ने से अपना समय बर्बाद करना करें। तो पहला दूसरा दोनों नहीं हो सकता, बचे 2 हैं, अब 2 पे आप दिमाग लगा के आगे पढ़िए। तीसरा में है द टीचर टोल्ड राम तक, चौथे में भी यहाँ आगे पढ़िए। अब दैट है, यह भी सही है। अब देखिए दैट के बाद ही, अब आई को बदला जाएगा टीचर के अनुसार, तो ही सी में नहीं बदला जाएगा, इसलिए चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बचा आपका कौन सा, सी वाला 100% करेक्ट है विथ गारंटी। इस तरह से हल करने का तरीका आपको मिला कि नहीं मिला। ऐसे हल करोगे तो कभी ज़िंदगी में गलत आपका नहीं होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यही नहीं, हर सब्जेक्ट में आप ये नियम अपनाइए कि सही नहीं आ रहा तो सोचिए कौन नहीं हो सकता है। क्लियर, चलिए दूसरा भी देखते हैं, 5 देखेंगे, उसके बाद आपको अगली क्लास में आगे बताया जाएगा।
सोहन सेड आई एम सॉरी सर आई शैल बी पंचुअल हेंसफोर्थ। तो इसका देखिए, सोहन सेड आई एम सॉरी, सोहन ने कहा मैं सॉरी माने आई एम सॉरी माने मैं शर्मिंदा हूँ या मुझे खेद है। सर श्रीमान जी, आई शैल बी पंचुअल हेंसफोर्थ, हेंसफोर्थ माने आगे से मैं पंचुअल रहूँगा। जैसे वो लेट आया, टीचर भी गए तो कहा सॉरी सर आगे से मैं पंचुअल रहूँगा, समय पर आ जाना। पंचुअल माने समयनिष्ठ होना। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, इसी में से आपको पंचुअल मीन्स समयनिष्ठ यानी समय पे कोई काम करना। अब देखिए यहाँ एक नियम आपको बता देना, आई सॉरी आई एम सॉरी, जैसे कोई आदमी सॉरी कहता है तो वो महसूस करता है, इसलिए ऐसे वाक्यों में हम सेड को फेल्ट में बदल देते हैं। ठीक है ना। आई फील सॉरी पीछे आए नहीं थे, पढ़ाए थे जब 4A के पहले, तो उसी आधार पर इसको बनाया जाएगा। तो फेल्ट पहली बात तो जिसमें है वही पे आप ध्यान दीजिए, बाकी हटा दीजिए। अब देखिए समझा रहे हैं क्यों नहीं होगा उसको भी बता दे रहे हैं, फेल्ट नहीं है तो भी। सोहन सेड दैट ही वाज सॉरी सर, तो सर को पहली बात तो चेंज किया जाता है, सर का सर नहीं रहता इनडायरेक्ट में, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। सोहन फेल्ट सॉरी, हाँ ये तो सही है, फेल्ट का प्रयोग किया जा सकता है सेड की जगह। द एंड रिप्लाइड रिस्पेक्टफुल्ली, और सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, ये भी सही है क्योंकि कुछ कहे होंगे क्यों लेट आए, तभी तो कहा होगा ना। और सर को रिस्पेक्टफुल्ली में बदला जाता है, ये भी सही है। दैट ही विल का आउट भी किया गया, ही साथ भी लगता है, बी पंचुअल है। बी वाला एकदम सही लग रहा है, लेकिन और भी हम पढ़ ले रहे हैं 100% श्योरिटी के लिए, ताकि आपको पता चल जाए क्यों और नहीं होगी। पहला तो समझ में आ गया, सर रहता नहीं इसलिए नहीं होगा। सी वाले में द सोहन सेड दैट ही वाज सॉरी एंड अगेन रिस्पेक्ट, अगेन आएगा नहीं क्योंकि 2 बार तो इसमें उत्तर दिया नहीं, ये भी नहीं होगा। अब चौथा, सोहन फेल्ट सॉरी एंड सेड विथ रिस्पेक्ट दैट ही बिल का उड नहीं किया, इसलिए डी भी नहीं होगा। तो 100% आपका सही है बी वाला। आप समझ गए ना, उत्तर तक बी सही रहेगा दूसरा में। तीसरा, स्टूडेंट रिप्लाइड माई मदर इज इल, विद्यार्थी ने उत्तर दिया मेरी माँ बीमार है, एंड देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसका आंसर कौन सा होगा देखते हैं, उत्तर तक पहुँचते हैं। द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट, माई का स्टूडेंट के अनुसार हर मदर वाज इल एंड देयर वाज नो। अब देखिए वाज तो सही है, यहाँ हर स्टूडेंट क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की, इसलिए हर भी हो सकता है। तो पहला वाला सही लग रहा है, लेकिन और भी हम पढ़ ले रहे हैं सियोरिटी के लिए। दूसरा वाले में देखिए स्टूडेंट मदर इज इल हो नहीं सकता क्योंकि टेंस बदलेगा, सेड है ना, दूसरा नहीं हो सकता। तीसरे में भी इज इल है, ये भी नहीं हो सकता। चौथे में देखिए वाज इल एंड देयर इज का वाज नहीं किया, ये भी गलत है, तीनों नहीं हो सकते। तो बच्चा कौन, पहला आपका 100% सही है। आपके उत्तर की जांच भी आप कर लिए इस तरह से, समझ में आया ना तरीका, इस तरह इसके आपको हल करना है। पहला एकदम 100% सही है क्योंकि तीनों हो नहीं सकते, तो पहला ही होगा, और वैसे भी नियम से भी पहला फिट बैठ रहा है। चौथा देखिए, चौथा में कौन होगा कौन क्यों नहीं होगा उसको भी मैं बता रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले ही प्रश्न का मतलब समझिए। लेडीज एंड जेंटलमैन मान होता है महिलाओं एवं सज्जनों या पुरुषों। इट इज ए प्लीजर टू बी विथ यू, तुम्हारे साथ होने से खुशी है। द चीफ गेस्ट सेड, मुख्य अतिथि ने कहा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन आपके संबोधन के शब्द है, उसके बाद चीफ गेस्ट सब्जेक्ट है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो इसका 2 रूल है, बताया गया था पीछे ना, कि या तो एड्रेसिंग से बनाओ, या तो आप ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो उसको क्या करो, संबोधन के शब्द को मिला ही लो। अब देखिए मिलाने वाला यही बताया था ना, ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको मिला लेना चाहिए। तो देखो किस में मिलाया गया है, सब्जेक्ट चीफ गेस्ट सब में आएगा, हाँ आएगा। चीफ गेस्ट के बाद सेड तो होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो मिलाओगे तब भी, एड्रेसिंग भी नहीं है, पहला ऑप्शन से काट दो। दूसरा टीचर द चीफ गेस्ट टोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें देखिए मिलाया गया, यहाँ तक सही है। दैट इट वाज, इसका वाज किया है, प्लीजर टू बी विथ यू का देम किया, एकदम सही है क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन बहुवचन। दूसरा एकदम सही है, लेकिन फिर भी हम और भी पढ़ ले रहे हैं 100% उत्तर की जांच करने के लिए कि कैसे और नहीं होंगे। तीसरे में लेडीज एंड जेंटलमैन टोल्ड चीफ गेस्ट दैट इट वाज ए प्लीजर टू बी विथ देम। अब देखिए यहाँ टोल्ड द चीफ गेस्ट, अब यहाँ उल्टा कर दिया गया, कहने वाले चीफ गेस्ट है तो सब्जेक्ट की जगह लेडीज एंड जेंटलमैन सुनने वाले हैं ना, वो ऑब्जेक्ट की जगह रहना चाहिए, यहाँ सब्जेक्ट जगह दे दिए, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। चौथा एड्रेसिंग द ऑडियंस चीफ गेस्ट सेड दैट, तो अब यहाँ क्या है, ऑडियंस माने होता है श्रोतागण को संबोधित करते हुए चीफ गेस्ट ने कहा कि, ठीक है, इट वाज ए प्लीजर। अब यहाँ क्या, चौथे में क्या गलती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन कहीं लिखे ही नहीं ऑब्जेक्ट,
उसको लिखना चाहिए ना, समझ गए कि नहीं। ऑडियंस को लिखें ठीक है, एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन लिखे हो तो तब भी सही है कि भाई ऑडियंस को लेडीज और जेंटलमैन के रूप में संबोधित करते हुए कहा। अगर ऑब्जेक्ट माने हैं ऑडियंस तो एज करके संबोधन के शब्द भी लिखना चाहिए ना, तो इसलिए ये भी गलत है। इसलिए 100% आपका श्योर है कि दूसरा वाला बी वाला सही है। समझ में आ गया। चलिए 5वें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 5वां हमारा कह रहा है मोहन सेठ, मोहन ने कहा आई फॉरगॉट टू ब्रिंग योर बुक माई सिस्टर, मेरी बहन मैं अब तुम्हारी किताब लाना भूल गया। तो मोहन ने किसको कहा? अपनी बहन, मतलब सिस्टर करके किसी को संबोधित किया है, चाहे अपनी बहन को ही या दूसरे को अपनी बहन कह दिया है कि माई सिस्टर, मेरी बहन मैं किताब लाना तुम्हारा भूल गया, किसी को बहन के रूप में संबोधित किया है ना। तो सीधी सी बात है, संबोधन के शब्द सेठ के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिस्टर को ऑब्जेक्ट बना लिया जाएगा। देख लीजिए किसमें बनाया है, मोहन टोल्ड। अब यहाँ माई सिस्टर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ माई भले दिया माई, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको माई को मोहन के अनुसार हिज हो जाएगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, हिज नहीं किया, गलत है। दूसरा देखिए, मोहन सेड दैट ही हैड ब्रिंग योर का बदला नहीं है और सिस्टर को नहीं मिला है, ये भी गलत है। तीसरा, मोहन टोल्ड हिज सिस्टर, यहाँ तक एकदम सही है। दैट ही हैड फॉरगॉटन, आई फॉरगॉट का आई का ही कि फॉरगॉट का थर्ड फॉर्म, अब सेकंड है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। ये आपका सी वाला 100% करेक्ट लग रहा है, लेकिन एक और देख ले रहे हैं क्यों गलत है। मोहन सेड टू का टोल्ड नहीं किए तो एकदम गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस तरह से अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो उत्तर दिया रहेगा, उसमें से आपको अपने दिमाग लगा के आपको करना है। बाई चांस अगर सही नहीं आ रहा तो गलत आपको निकाल देना है, तब भी आपका सही हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे आपको जो है अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और अगर आप पीछे वाली छूट गए आपका एक्सरसाइज तो वीडियोस की बन गई है हमारे चैनल पे, आर्यम इंग्लिश क्लासेस सूरजपुर। आप क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, सारी किताब मतलब आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज हल की हुई, और रूल्स के साथ भी आपको इस साल की जो नया सेशन चल रहा है इस वर्ष हम रूल सहित बता रहे हैं। पिछले साल जो एक्सरसाइज हल किए थे वो भी मिलेगी आपको, उसमें पूरा एक्सरसाइज, या डायरेक्टली आप एक्सरसाइज नंबर सर्च करना चाहते हो, एक्सरसाइज असर्टिव सेंटेंस इनडायरेक्ट एक्सरसाइज 4A 4B 4C चाहे जो भी करोगे बाय रमेश सर या बाय आर्यम इंग्लिश क्लासेस तो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।